बीच दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। पटेल चौक सेंट्रल सेक्रेटरीट के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट अब बंद किए गए हैं। आने वाले खतरे को आते हुए 4 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं, जिसमें राजीव चौक भी शामिल है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जंतर मंतर से। जंतर मंतर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 लेयर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और संसद मार्च या फिर प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। पैनी नजर रखी जा रही है। संसद मार्च को लेकर खास तौर पर 5 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। 5 लेयर की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। संसद मार्च को लेकर खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं और 5 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। फोर्सेस यहां पर तैनात कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर पैनी नजर सभी मोर्चों पर रखी हुई है। तो 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इसी बीच जंतर मंतर से सभी रास्तों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी बीच बता दें आपको कि जब पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और पुलिस के साथ झड़पें हुई, तो इसमें पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस दिन की है जब राजधानी की सड़कों पर विरोध और हिंसा आमने सामने दिखाई दी। लेकिन ऐसी हिंसा कोई पहली बार नहीं है। देखिए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप खुद समझ पाएंगे कि आखिरकार ये जो पूरा प्रदर्शन है वो किस दिशा में जा रहा है। आप भी देखिए। पत्थरबाजी हो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन पुलिस कानून लागू करे तो तानाशाही। सीजेपी ने जानबूझकर इस मार्च की परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे जो भी दिमाग है उन्हें पता था कि जब हजारों छात्र सड़क पर संसद की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें कई उपद्रव के मोड में भी होंगे। पुलिस ऐसे लोगों को रोकने के लिए लाठी चलाएगी या आंसू गैस छोड़ेगी तो उन्हें वो नैरेटिव मिल जाएगा जिसका उन्हें इंतजार है कि छात्र सरकारों को पिटवा रही है। पेपर लीक सिस्टम से परेशान लाखों छात्रों के इमोशन और सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया गया। जो वाकई शांति से इस दर्द को रखना चाहते थे, उनको भी हंगामा करने वाली भीड़ की पहचान दिला दी गई। एक पक्ष फुल नैरेटिव बना रहा है कि सरकार अत्याचारी है, दूसरा पक्ष साबित करने में लगा है कि सरकार दमनकारी है। आपको पूरी डिटेल्स आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने नीट में अपना परचम लहराया है, जिनकी मेहनत रंग लाई है। सड़कों पर उतरा छात्रों का ये हुजूम किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि खुशी में निकला है। ये बस छात्रों का हुजूम नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण और जुनून की जीत है। इन तस्वीरों को देखा आपने, अब आपको दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। नीट में गड़बड़ी को लेकर सीजेपी ने प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक उपद्रव की प्लानिंग बना ली। जब नीट पास किए छात्र जश्न मना रहे थे, तो फिर आखिर ये कौन है? कल राजधानी दिल्ली में वो करने की कोशिश की गई जो कुछ सालों पहले नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। छात्रों की आड़ में संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई। भारत में नेपाल मॉडल लागू करने की बात तक कही गई। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। पुलिस वालों के साथ बर्बरता की गई। किसी के सिर में चोट लगी, किसी के सीने में, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ। देश के जवानों के साथ इस कदर हैवानियत की गई, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई, ये कोई छात्र नहीं हो सकते। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन ये प्रदर्शन के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। इन कॉकरोचों को राजनीतिक संरक्षण भी जमकर मिल रहा है। तमाम विपक्षी नेता संसद में मुद्दों पर बात करने की जगह प्रदर्शन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं।
तो देखिए, दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए जा चुके हैं। जनपथ, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बंद किए जा चुके हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या जानकारी आपके पास? 5 लेयर की सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। पैनी पैनी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे। और क्या पूरी अपडेट है आपके पास पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रिकॉशनरी तौर पर दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को एक लेटर लिखा था जिसमें इन 4 मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं, जो जंतर मंतर की तरफ खुलते हैं, संसद की तरफ खुलते हैं और उसके अलावा जो सचिवालय है पार्लियामेंट वहां की तरफ खुलते हैं, इन सभी मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद करने के लिए बोला गया है। वहां पे ना ही एंट्री होगी ना ही एग्जिट होगी। दूसरी, आप ये देखिए, मल्टीपल लेयर्स ऑफ आपको बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आएंगे। अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है, अगर पार्लियामेंट की तरफ मूव करते हैं प्रोटेस्टर्स, तो इन बैरिकेड्स के जरिए रोका जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि हर एक बैरिकेड पर कुछ रस्सियां बांधी गई है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आप यहां पर देखिए, ये फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेड, उसके बाद सेकंड, आप यहाँ पर रस्सियां देखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और इसके अलावा ये 5th लेयर ऑफ बैरिकेडिंग। तो ये 5 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। पार्लियामेंट रोड पर हम मौजूद है, लेकिन आप भी देखिएगा ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। ट्रैफिक को किसी तरीके से नहीं रोका गया, ताकि कोशिश ये है कि सिचुएशन को यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाए। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो राउंड पर हैं और आप देखेंगे कि बीच बीच में कुछ इस तरीके से पुलिस के जो कर्मी है वो हाथ में हेलमेट लिए आपको मूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि कल भी देखा गया कि शाम के समय जो प्रोटेस्ट कॉल है वो किया गया था और बोला गया था कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घेराव करेंगे, और उसी कड़ी में तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करने पड़े थे। अगर आज ऐसी स्थिति होती है और जिस तरीके से गैदरिंग जो लोग हैं उपद्रवी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि 4 मेट्रो स्टेशन को जो है वो बंद किया गया है। और